तो ये उस टाइम ये कहा गया था कि ओए तू अपने जड़े काफरों को रातों रात बेच रहा है। तो ये दोस्तियों की बात थी। ये अंदर से भी देश पे भी नफ़रत नहीं है। अगर हमारे देश में नफ़रत होगी तो हम कैसे विकास कर सकेंगे। तो रियल तौर पे ये ज़रूरी है कि वो सारा कुछ हो। और ये पैगाम लेके हम दोस्ती का मतलब वाघा बाड़े भी जा रहे हैं और उधर जाएंगे जिन लोगों ने इस राजनीति की वजह से मारे गए, नफ़रत की राजनीति। जो मेरे ब्रदर थे वो पंजाब का जब टेररिज्म फैलिया, खालिस्तानी दौर हुआ, आतंकवाद का दौर था, तो उस दौर में वो देश की यूनिटी, पंजाब की यूनिटी के लिए कहते थे। तो उस टाइम उनका जो है मर्डर हो गया। मैं इंदू धवन ऐसे ही कॉलेज की स्टूडेंट रही 81-82 ਦੇ ਵਿੱਚ सेक्रेटरी तो प्रेसिडेंट। तो जब आज मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे वो पुरानी बातें याद आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जो बेटी महके पहुँचती है। इसके साथ साथ मुझे और भी फ़ख्र और ख़ुशी की बात मेरे लिए ये है कि जब मैं जो वाघा बॉर्डर आज़ाद दोस्ती के लिए आई हूँ तो मैं एक पैगाम दोस्ती का लेके आई हूँ, तो मुझे और भी फ़ख्र और ख़ुशी महसूस हो रही है। हम इस आगाज़ दोस्ती के लिए राजघाट से चले थे और वहाँ भी एक सभा हुई शाम को, और उसके बाद जो है जगह जगह पे हम शांति का पैगाम देते हुए आए हैं। चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो मूर्थल हो या लाडवा हो। तो ये जो सारी चीज़ें चलती हैं आप क्योंकि किस चीज़ के जिस तरह से आप सोचते हैं। तो मेरे को जो बचपन में मेरी माँ ने सिखाया, जब वो बात करती थी तो वो अपनी आपा की बात करती थी, तो वो ये कहती थी मेरी आपा। तो उस आपा ने के जो फादर थे उन्होंने मेरे मदर के परिवार को बचाया था। तो ये उस टाइम ये कहा गया था कि ओए तू अपने जड़े काफरों को रातों रात बेच रहा है। तो ये दोस्तियों की बात थी। ये उस तरह की बातें थी जो बहुत बचपन में ही सीख ली थी कि इंसान को सबसे पहले ज़रूरी है इंसान होना, ना कि किसी रिलीजन का को मानना अलग बात है, बट किसी रिलीजन को विशेष तरह से उस तरह से देना इंसान सबसे पहले है। ये फिर जब जैसे मैंने उनसे सुना, या जैसे मेरे फादर थे वो आजकल के फैसलाबाद में उस टाइम उसको कहा जाता था लायलपुर, है ना। तो वो लगातार ये बातें करते थे, वो डिस्कोर्ट की बातें करते थे, तो वो उस तरह से उनके ज़रिए पता चलती थी। तो बड़ी दोस्ती की बातें हुई। बट जब 1965 की वार हुई तो मेरे फादर वो जगह खेमकरन नहीं छोड़ना चाहते थे, बट वो छोड़ना पड़ा। और यहाँ ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के 21 टैंक, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, उन्होंने मतलब खेमकरन हमें उस सेंस में छोड़ना पड़ा जब मैं बच्ची थी। बचपन में मेरे पहले तो पेरेंट्स का घर गया जब वो बच्चे थे, फिर मेरा घर जाता है जब मैं बच्ची। तो इससे ये ज़रूरी लगता है कि दोस्ती कितनी ज़रूरी है। हम आर्म एंड आमनेशन पे अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों के या साउथ एशिया पे जिन्होंने हथियार बेचने हैं उन्होंने दोनों को लड़ाना है, क्योंकि ईजी क्या है हथियार। हमें एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत दुखी करती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब पंजाब में खालिस्तान की लहर दौड़ दी तो उस टाइम मैं अपना रियल ब्रदर खोती। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख था। वो अचानक एक मर्डर नहीं हो गया था कि एक हिंदू इनोसेंट मारा गया या एक सिख इनोसेंट मारा गया। वो प्रॉपर एकता के लिए बात करते थे। उनके कई आर्टिकल हैं जिसमें वो देश की यूनिटी की बात करते हैं। उनका एक आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं शहीद भगत सिंह के असली वारिस। तो ये सारे मेन स्ट्रीम में उनके आर्टिकल थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने हमें बनाने में जो आज हम हैं। तो हमें ये लगता है इससे ज़रूरी कुछ और है ही। ये सिर्फ पड़ोसी मुल्क या दुनिया की बात भी नहीं है, ये अंदर से भी देश पे भी नफ़रत नहीं है। अगर हमारे देश में नफ़रत होगी तो हम कैसे विकास कर सकेंगे। तो रियल तौर पे ये ज़रूरी है कि वो सारा कुछ हो। और ये पैगाम लेके हम दोस्ती का मतलब वाघा बाड़े भी
जा रहे हैं और उधर जाएंगे जिन लोगों ने इस राजनीति की वजह से मारे गए हैं, नफ़रत की राजनीति। जो मेरे ब्रदर थे वो पंजाब का जब टेररिज्म फैलिया, खालिस्तानी दौर हुआ, आतंकवाद का दौर था, तो उस दौर में वो देश की यूनिटी, पंजाब की यूनिटी के लिए कहते थे, तो उस टाइम उनका जो है मर्डर हो गया। लेकिन आज की डेट में मैं अपने भाई को कभी नहीं भूली, तो उस अपने भाई की मुझे हमेशा याद आती है, इसलिए मैं हर तरह की जो है नफ़रत के ख़िलाफ़ हूँ और मैं नफ़रत नहीं चाहती। पर आज हम क्या देखते हैं, मणिपुर से लेके मैं आजकल चंडीगढ़ से शिफ्ट किया है थोड़ी देर पहले गुड़गांव में, तो वहाँ जो नूह में हुआ है, डेलिब्रेट एक एफर्ट हुई है। जब वो फ़ोटोज़ देखते हैं, जब वो वीडियोज़ देखते हैं, तो आप के ज़ख्म फिर वो हरे हो जाते हैं। जो नूह में हुआ या सोना में हुआ या गुड़गांव में दुकानें जलाई गई, तो वो एक बहुत तकलीफ़ है। हम बचपन से लेके आज तक ये इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो सुधरेगा मुल्क, अभी तो बेहतर होंगे हालात, अभी तो कभी हमें भी कुछ साल पीस के मिल जाएं, कभी हम भी दुखों को बुला पाएँ। पर वो दुख लगातार हरे होते रहते हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमारी उम्र दराज हो रहे हैं, कब बदलेंगे ये हालात। हम विश करते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो हमने देखा है या हमारे पेरेंट्स हैं, वो कभी ना देखें, वो कभी ना देखें। जन ज्वार जनता की मीडिया।